महाराज ने सोचा कि कन्हैया की कृपा है जो मेरे पुत्र के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, मंत्र पहुंचाते हैं बालकों को सिखा सिखा कर, बालक जाते हैं करुणा के मंत्र सुनाते हैं। देखो कन्हैया कितना कृपालु है, भगवान बड़े कृपालु। आप एक बार अच्छे से बोलोगे ना तो वो आपके पीछे हो जाते हैं, भक्त के आश्रित हैं भगवान। सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही कन्हैया की करुणा सुनी तो उठकर दौड़ लगा दी पिताजी के पास। पिताजी के चरणों में जाकर प्रणाम किया, कहा महाराज मुझे भागवत का अध्ययन कराओ। वेद व्यास जी महाराज ने सोचा कि मुझे पता है मेरे पुत्र ने काम क्रोध पर विजय प्राप्त करी, अगर मैं संसार में इसका नाम विख्यात करूंगा तो हर पिता अपने पुत्र की तारीफ करता है, लेकिन अगर कोई बड़ा महाराजा परीक्षा लेकर ढिंडोरा पिटवाए तब बात कुछ और हो। जनक जी महाराज के यहाँ पर संदेशा भेजा वेद व्यास जी ने, मेरा बेटा आपके यहाँ आएगा, आप उसकी परीक्षा लेना, इसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त की है या नहीं की। महाराज चल दिए। सुखदेव जी से कहा जाओ जनक जी महाराज से वेद वेदांत पढ़कर आओ, इसके बाद भागवत पढ़ना। जनकपुरी पहुंचे सुखदेव जी महाराज, दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों ने दरवाजा रोक दिया। सुखदेव जी ने कहा मैं वेद व्यास जी का पुत्र हूं, महाराज जनक से वेदांत पढ़ने आया हूं। द्वारपालों ने अंदर जाकर जनक जी महाराज को संदेशा दिया, कोई वेद व्यास जी का बेटा आया है। जनक जी महाराज को तो परीक्षा लेनी थी, संदेश पहले ही आ गया था। जनक जी महाराज ने द्वारपालों से कहा कि जो भी आए हैं उनसे कहो 5 दिन तक राज्य कार्य में व्यस्त हैं, 5 दिन बाद हम आकर मिलेंगे। जब 5 दिन व्यतीत हो गए, जनक जी महाराज ने फिर से द्वारपाल को बुलाया और कहा 5 दिन पहले जो बालक आया था ब्राह्मण बालक, वो है या गया? द्वारपाल हाथ जोड़कर बोले भगवान ऐसा अद्भुत संत हमने नहीं देखा अभी तक। हमारे घर में नित्य अनेक संत महापुरुष आते हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन ऐसा अद्भुत संत हमने अभी तक नहीं देखा। 5 दिन से दरवाजे पर ही खड़े हैं महाराज, मुख पर एक भी क्रोध की रेखा नहीं है। 5 दिन पहले जो हंसमुख चेहरा था वही हंसमुख चेहरा आज भी खिल रहा है। जनक जी महाराज से रहा नहीं गया, दौड़े दौड़े गए, जाकर देखा सुखदेव जी को देखकर ही, सुखदेव जी के शरीर का तेज देखकर ही मन कर रहा है चरणों में प्रणाम कर लूं, लेकिन सोचा इनके पिताजी का आदेश है परीक्षा लेनी है। जनक जी महाराज सुखदेव जी को लेकर महल में प्रवेश किए। सुखदेव जी महाराज के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, 16 वर्ष की आयु है, परम युवा है। राजकन्याओं के साथ सुखदेव जी महाराज को बिठाया जनक जी ने। राजकन्या गलभैया देकर बैठी है, कोई चरण दबा रही, कोई सर दबा रही, कोई सेवा कर रही, कोई पान खिला रही, और जनक जी महाराज छिपकर देख रहे हैं। सुखदेव जी के चेहरे पर एक भी काम की रेखा दिखाई नहीं पड़ी। जनक जी महाराज से रहा नहीं गया, दौड़े दौड़े गए और जाकर चरणों में लेट गए। महाराज मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊं, आप खुद ही वेदांत स्वरूप हो। ढिंडोरा पिटवा दिया कि ब्रह्मा की सृष्टि में किसी ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त की है तो वो श्री सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी लौट कर आए पिताजी के पास, पिताजी ने भागवत का अध्ययन इन्हें कराया। भागवत का अध्ययन कोई दिगंबर नहीं कर सकते तो इन्हें एक लंगोट धारण कराई केले के छिलके की।
और उस लंगोट को धारण करके सुखदेव जी महाराज ने भागवत का अध्ययन किया। अध्ययन कर कर भागवत को हृदय में धारण कर कर पुनः वन में चल दिए।